बजट सत्र शुरू हुआ है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बजट सत्र के शुरू होने से पहले औपचारिक तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक भाषण देना होता है वो भाषण दिया। अब उस भाषण को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये भाषण इस बार जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर सरकार का लेखा जोखा है। जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का लेखा जोखा है। ना इस भाषण में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जिक्र है, ना इस भाषण में वो जो 12 सिलेंडर मिलने वाले थे उनका जिक्र है, ना इस भाषण में रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को कमजोर करने के लिए और जम्मू कश्मीर को और अधिक ताकतें मिले उसके लिए सरकार का कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, उसकी भी कोई जानकारी आपको इस भाषण से नहीं मिलती। इस भाषण में कोई जिक्र नहीं है कि स्टेटहुड को वापस लाने के लिए सरकार वचनबद्ध तो है लेकिन सरकार क्या कुछ कोशिशें कर रही है। इस भाषण के अंदर कोई बात नहीं की गई है उन कैदियों के बारे में जिन कैदियों की रिहाई को लेकर गंभीरता के साथ केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने की बात हमारे मुख्यमंत्री ने की थी। इस भाषण के अंदर कहीं पर भी, पूरा भाषण आप पढ़ें, कहीं पर भी आपको वो विजन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जो विजन डॉक्यूमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय लोगों के बीच में लाया था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वोट मांगा था और कहा था कि सरकार बनाने के लिए आपको हमें वोट देना है। एक बार हमारी सरकार बन जाए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, आपको 12 सिलेंडर भी मिले। अब हो सकता है बजट सत्र अब शुरू हुआ है, हो सकता है बजट के अंदर कहीं कोई प्रावधान किया हो, लेकिन जब सरकार उपराज्यपाल को भाषण लिखित रूप में भेजती है और उपराज्यपाल जो भाषण इस बार पढ़ रहे थे वो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार का लिखा हुआ भाषण था। उसमें देश की एकता और अखंडता की बात की गई और उसमें पत्रकारों का भी बड़ी गंभीरता के साथ जिक्र किया गया और कहा गया कि पत्रकारों की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। लेकिन अंत में एक लाइन उसके साथ जोड़ दी गई जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता कीजिए। यदि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता नहीं करेंगे जाहिर सी बात है फिर उसका नुकसान भी होगा। तो बात समझ में ये आई कि आप लंबी चौड़ी कहानी सुनाए, नीचे एक डिस्क्लेमर दे दें, उससे कहानी सारी समझ में आती है। तो कुल मिलाकर ये कि आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सत्र के शुरू होने से पहले अपना औपचारिक भाषण दिया, इस भाषण के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो विजन डॉक्यूमेंट नजर नहीं आया जिस विजन डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 के करीब करीब एमएलए चुनकर आए थे। और एक और चीज आपको इस विजन डॉक्यूमेंट से नजर आई होगी, आपको लगा होगा कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई तो वर्किंग अरेंजमेंट हुआ है जिस वर्किंग अरेंजमेंट के चलते इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिस बात से यह महसूस हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र के साथ टकराने को लेकर गंभीर है। आप इंटरव्यू में क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक टेलीविजन न्यूज चैनल को क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दिन में लगभग 40 के करीब करीब इंटरव्यू वायरल हो रहे होते हैं, उसमें आपका इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है। अब इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता ये अगर आज उपराज्यपाल के भाषण में वो सारी बातें होती, वो सारे वादे होते जिन सारे वादों को पूरा करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। अब एक और मजेदार बात देखिए, मजेदार बात विजन डॉक्यूमेंट के अंदर यह भी है कि विजन डॉक्यूमेंट में 100% मीटरिंग की बात की गई है लेकिन 100% मीटरिंग के अलावा और कोई बात बिजली विभाग से जुड़ी हुई नहीं की गई है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, जब आप लोगों के बीच में जाकर बात करें और जब आपके जो अभिभावक होते हैं ना, जनता, मैं याद आपको बार बार कराता हूं, जनता आपको याद करना पड़ेगा जिस समय मैं कहता था कि आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में चांद तारे उतार कर लाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब आप अपने विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने लगेंगे, जब आप अपने विजन डॉक्यूमेंट को सच्चाई में तब्दील करने लगेंगे, तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और चूंकि मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और जम्मू कश्मीर की सरकारों की ताकत और जम्मू कश्मीर की सरकारों की हिम्मत से वाकिफ हूं, मैं जानता था
कि जो कहा जा रहा है वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, कि लोग सुन लें, लोगों को पता चले कि कह दिया गया है। जब इसको अमलाने की बारी आएगी तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जब मैं तब कहता था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस नहीं होता, तब तक गृह विभाग से जुड़े हुए जिन मामलों और मुद्दों को हल करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है वो नहीं हो पाएंगे, तो आप खिल्ली उड़ाते थे। आप कहते थे जी आप तो गोदी मीडिया हैं, आप तो गोदी पत्रकार हैं। तो अब मुझे लगता है सब कुछ गोद में चला गया है, इसलिए अपनी शब्दावली तब्दील करें। और आप अब अपनी सरकार से पूछें, मैं भी अपनी सरकार से पूछूंगा, मेरी भी सरकार है, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं भी उनसे पूछूंगा कि जो विजन डॉक्यूमेंट में आपने कहा था वो गया कहां। और अगर अब आप विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप आम जनता से उसके लिए माफी मांगेंगे? या आपने उपराज्यपाल के भाषण में नई चीजें लिखी, लेकिन हो सकता है बजट में आपने ये सारी बातें रखी हों और ये सारी बातें आ जाएं। और इस बार तो बजट भी मुख्यमंत्री ने पेश करना है। और इस बार की सबसे कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा अनुभवी वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर स्पीकर के पद पर बैठे होंगे, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे होंगे, और वो ऊपर से सुनेंगे कि मुख्यमंत्री बजट में लोगों को क्या कुछ देते हैं, बड़ा सीमित है। और एक और बात जो इस भाषण में नजर नहीं आई, बड़ा शोर था शहर में, सुना था हमने भी कि वो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, सुना था हमने कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, सुना था हमने कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए तमाशा न हुआ। तो सबका यही था कि गालिब के पुर्जे उड़ेंगे, लेकिन गालिब के पुर्जे उड़े नहीं। यानी सबको ये लग रहा था कि शराब को लेकर तो सरकार इतनी गंभीर होगी कि कह देगी कि जी शराब की वही पुरानी पॉलिसी वापस आएगी, वो जो बेचारे शराब के कारोबारी जिनको इस कारोबार से बाहर जाना पड़ा उनको वापस लाया जाएगा। ऐसा भी कुछ इस उपराज्यपाल के भाषण में देखने को नहीं मिला। तो जो आपकी उम्मीदें थी, जो आपकी तवक्काएं थी, जो आपके तवक्कात थे, जो आप बड़ा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ मिराकलस होने वाला है, वो इस भाषण में नजर नहीं आया। भाषण हो चुका है। अब कल से इस भाषण के ऊपर अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी, कल से इसी भाषण के ऊपर जितने भी एमएलए चुने हुए हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, शोर होगा, हंगामा होगा, लेकिन जो मुद्दे हैं आम लोगों के और जो वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो धरे के धरे रहेंगे। मार्शल किसी को बाहर और किसी को अंदर करते रहेंगे, हम यही तमाशा देखते रहेंगे। पर वो जो मैंने कहा था ना, देयर इज अ वर्किंग अलायंस बिटवीन बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो एक सच्चाई है।